हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 4 इंग्लिश चैप्टर 1 द फोर म्यूजिशियन के बारे में पढ़ेंगे। इस स्टोरी को लर्न वेल स्मार्ट कम्युनिकेटिव इंग्लिश मेन कोर्स से लिया गया है। समय व्यर्थ ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 फोर म्यूजिशियन। इस कहानी को जर्मन फोल्क टेल से लिया गया है। स्टार्टर किड, लुक एट द पिक्चर्स एंड थिंक ऑफ सम फनी नेम्स ऑफ ईच एनिमल्स। यानी इन पिक्चरों को देखिए और इन जानवरों का कुछ मजाकिया नाम सोचिए। यू कैन चूज़ फ्रॉम द बॉक्स एट द एंड। आप इन बॉक्स में से चुन सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। नाउ गेट सेट। अब तैयार हो जाइए। ए डोंकी हैड बिकम वेरी ओल्ड एंड वीक। एक गधा बहुत ही कमज़ोर और बूढ़ा हो चुका था। ही वॉज अनेबल टू वर्क। वो काम करने में असमर्थ था। हिज ऑनर डिसाइडेड टू डू अवे विथ हिम। उसका मालिक उसे मारना चाहता था। When the donkey learned what his owner was going to do, he ran away from there. जब उस गधे को पता चला कि उसका मालिक उसके साथ क्या करने वाला है, वह वहाँ से भाग गया। I will go to the city and become a magician, said the donkey to himself. गधे ने अपने आप से कहा, मैं शहर जाके गायक बनूंगा। On his way, the donkey met an old dog, a toothless old cat and a cock. रास्ते में उसे एक बूढ़ा कुत्ता, एक बिना दांत की बिल्ली और एक मुर्गा मिला। All they had the same story to tell. सभी के पास कहने के लिए वही कहानी थी। They were too old to work and their owner were going to kill them. वे सभी बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनके मालिक उन्हें मारना चाहते थे। सो ईच ऑफ द एनिमल हैड रन अवे। इसीलिए सभी जानवर वहाँ से भाग गए थे। कम विथ मी टू द सिटी, सैड द डोंकी। गधे ने कहा, मेरे साथ शहर चलो। यू कैन ऑल्सो बिकम मैजिशियन। तुम भी गायक बन सकते हो। द फोर न्यू फ्रेंड्स वॉकड अलॉन्ग अंटिल इट बिकेम टू ग्लो डार्क। वे चारों दोस्त जब तक अंधेरा नहीं हो गया तब तक चलते रहे। द कॉक फ्लू टू द टॉप ऑफ ए ट्री। मुर्गा उड़ के पेड़ के ऊपर चला गया। ही लुक्ड अराउंड टू फाइंड सम प्लेस फॉर देम टू स्पेंड द नाइट। रात बिताने के लिए मुर्गा आसपास कोई जगह ढूंढ रहा था। आई सी ए लाइट इन एन ओल्ड बिल्डिंग, said the cock. मुझे एक पुराने बिल्डिंग से एक रोशनी दिखाई दे रही है, मुर्गे ने कहा। It was not far from here. वह यहाँ से दूर नहीं है। Let's see if we can stay there. चलो देखते हैं कि क्या हम वहाँ रह सकते हैं। When they reached the building, the donkey peeped through a window. जब वे उस बिल्डिंग के पास पहुँचे तो गधे ने खिड़की से झाँक कर देखा। Inside were a gang of robbers sitting around the table. अंदर लुटेरों का एक झुंड टेबल के पास बैठे थे। The table was covered with many good things to eat. उस टेबल पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए रखी थी। The gold they had stolen was laying under the table. जो सोना उन्होंने चुराया था उसे टेबल के नीचे रखा था। If we chase them away, said the donkey, we will have both food and shelter. यदि हम उन्हें भगा दें तो हमारे पास घर और खाना दोनों होगा, गधे ने कहा। Very quietly, he put his front teeth on the window's ledge. बहुत चुपचाप उसने अपने अगले पैर खिड़की की मुड़ेर पर रख दिया। The other animal jumped onto his back. बाकी जानवर उसकी पीठ पर कूद पड़े।
The four friends started to sing. चारों दोस्त ने गाना गाना शुरू कर दिया. The donkey brayed, the dog howled, the cat scratched, and the cock crowed. गधा रेंकने लगा, कुत्ता चिल्लाने लगा, बिल्ली चिल्लाने लगी और मुर्गा ने बांग दे दी. The noise was so terrible that the robber left all their food and the gold and at once ran away. शोर इतना भयानक था कि लुटेरे अपना सारा सामान, खाना, सोना छोड़कर तुरंत भाग गए. The four friends ate the food that the robbers had left behind. लुटेरों द्वारा लूटा गया सारा खाना चारों दोस्त मिलकर खा गए. Then they lay down for a good night's sleep. फिर वे रात की अच्छी नींद के लिए लेट गए. The donkey lay down on the some straw in the front yard. गधा सामने आंगन में कुछ भूसे पर लोट गया था. The dog lay down by the front door. कुत्ता सामने के दरवाजे के पास लेट गया था. The cat lay down in the front of the fireplace. बिल्ली चिमनी के सामने लेट गई थी. And the cock perched on a high wall. और मुर्गा एक ऊंची दीवार पर बैठ गया. Soon they were fast asleep. जल्द ही वे गहरी नींद में सो गए. After midnight, the leader of the robbers sent a man to check out the house. आधी रात के बाद लुटेरों के मुखिया ने एक आदमी को घर के अंदर जांच करने के लिए भेजा. If it was safe, they could go back to get their gold. यदि सब ठीक रहा तो वे अपना सोना लेने वापस जाएंगे. When the man peeped in, he did not see the animal in the dark. जब आदमी ने झाँका तो अंधेरे में उसे कोई भी जानवर नहीं दिखाई दिया. He took courage and went through the front door. उसने साहस करके आगे के रास्ते से घर में जाने की कोशिश की. He saw the old cat's eyes shining in the dark. उसने बिल्ली की चमकती हुई आँख को अंधेरे में देखा. He thought it was a monster and ran screaming from the house. उसने सोचा कि यह कोई राक्षस होगा. वह चिल्लाते हुए घर से बाहर भागा. As he ran out of the house, he stepped on the dog, who bit him in the leg. जैसे ही वो बाहर की ओर भागा, उसका पैर कुत्ते के ऊपर चला गया और कुत्ते ने उसके पैर को काट लिया. As he ran across the yard, the donkey kicked him in the back. जैसे ही वो आंगन की ओर भागा, गधे ने उसके पीठ पर एक लात मारी. The man screamed and woke up the cock, who started to crow. आदमी की चीख सुनकर मुर्गे की नींद खुल गई और वो बांग देना शुरू कर दिया. When the man got back to the forest, he told the robber how terrible it had been. जब वह आदमी जंगल में वापस आया तो उसने लुटेरों को बताया कि वह कितना भयानक था. A monster with eyes of fire living in the building, he said. उसने कहा कि उस इमारत में आग की आँख वाला एक राक्षस रहता है. Another monster stabbed me in my leg with a knife. और एक राक्षस ने मेरे पैर पर चाकू से वार किया. Then a big black monster hit me with a wooden club. फिर एक बड़े काले राक्षस ने मुझे डंडे से मारा. A little monster on the roof kept calling, "Chuck him up to me. I think we should forget about that gold." एक छोटा सा राक्षस छत से पुकार रही थी, "उसे मेरे पास लाओ. मुझे लगता है हमें उस सोने के बारे में भूल जाना चाहिए." The robbers agreed that their life was not more dear to them than gold. लुटेरे इस बात से सहमत थे. उनका जीवन उस सोने से अधिक प्रिय है. They never
अगेन वेंट टू दैट बिल्डिंग। वे दोबारा कभी बिल्डिंग की ओर लौट कर नहीं गए। द फोर फ्रेंड्स स्टार्टेड लिविंग देयर एंड दे फेल्ट सो हैप्पी एंड कंफर्टेबल इन देयर न्यू होम। वह चार दोस्त उसी बिल्डिंग में रहने लगे और वे अपने नए घर में बहुत खुश और आरामदायक महसूस करते थे। दे नेवर वेंट टू सिटी। वे कभी शहर नहीं गए। एंड दे नेवर बिकम म्यूजिशियन अगेन। और वे कभी गायक नहीं बन पाए। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ।